हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डिस्कवर फार्मा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ जो है वो जनरली हम उसको शुगर के नाम से या हाइपरग्लाइसीमिया या हिंदी में मधुमेह के नाम से जानते हैं। तो डायबिटीज़ जो है वो दो टाइप के होते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस और डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो जो मेजॉरिटी पॉपुलेशंस में जो डायबिटीज़ के केसेस पाए जाते हैं वो डायबिटीज़ मेलाइटस के होते हैं। इंसिपिडस काफ़ी रेयर डायबिटीज़ के टाइप है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में। डायबिटीज़ मेलाइटस होता क्या है, क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं और कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं होने से। तो डायबिटीज़ मेलाइटस एक क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। क्रॉनिक मतलब वो प्रॉब्लम जो कि काफ़ी लंबे समय से आपको रही हो या लंबे समय तक जो आपके साथ चलेगी। डिसऑर्डर का मतलब यहाँ पे है कि ये एक डिजीज़ नहीं है, ये एक बीमारी नहीं है। डिसऑर्डर का मतलब होता है कि वो प्रॉब्लम जिसमें कि आपका कोई भी बॉडी ऑर्गन प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रहा हो, जिससे क्या होता है आपके ब्लड में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। इसको हम हाइपरग्लाइसीमिया भी कहते हैं। इसका मतलब आपके बॉडी में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ गया है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि या तो वो इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता हो, आपकी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो गई हो, या आपकी बॉडी इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस डेवलप कर ली हो। तो इंसुलिन क्या होता है? तो इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो हमारे बॉडी में शुगर के लेवल को या ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करता है। हमारे बॉडी में एक ऑर्गन होता है पेनक्रियास, जो कि इंसुलिन को सिक्रीट करता है। तो अगर पेनक्रियास नॉर्मल तरीके से इंसुलिन को सिक्रीट नहीं कर पाता है ब्लड में, तो इंसुलिन की कमी हो जाएगी हमारे बॉडी में। या अगर डायबिटीज़ में हमारा जो पेनक्रियास है वो नॉर्मल तरीके से इंसुलिन को सिक्रीट कर रहा है, लेकिन हमारा बॉडी जो है वो उस इंसुलिन को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हमारे बॉडी ने उसके खिलाफ एक रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है। तो दोनों ही कंडीशन में हमारे ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और हम उसको हाइपरग्लाइसीमिया कहने लगते हैं। तो हमारे बॉडी में शुगर का लेवल कितना होना चाहिए या ग्लूकोज का लेवल कितना होना चाहिए? तो फास्टिंग की कंडीशन में खाना खाने से पहले हमारे ब्लड में शुगर का लेवल जो है वो 70 टू 130 mg पर डेसीलीटर या 3.9 टू 7.2 मिलीमोल पर लीटर होना चाहिए। और जब हम खाना खा लेते हैं तो खाना खाने के बाद हमारे बॉडी में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, फिर भी उसको 180 mg पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। अगर ये वैल्यू इससे ज़्यादा है तो हमें डायबिटीज़ हो चुका है। तो हाइपरग्लाइसीमिया या डायबिटीज़ होने का जो रीजंस है, पहला है अनकंट्रोल्ड हेपेटिक आउटपुट। मतलब जो हमारा जो लीवर है वो ग्लूकोज को सही से रिलीज़ नहीं कर पा रहा है या सही से उसको स्टोर नहीं करा पा रहा है हमारे बॉडी में। या हमारे बॉडी की जो मसल्स हैं, जो हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं, उस ग्लूकोज को हमारे मसल्स में स्टोर नहीं कर पा रहे हैं। ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारे मसल्स ग्लूकोज को स्टोर करते हैं, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होते हैं, लेकिन हमारे मसल्स उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे बॉडी ने इंसुलिन के अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है। इससे क्या होता है कि हमारी जो मसल्स होती हैं वो वीक होने लगती हैं और हमारे बॉडी में प्रोटीन की सिंथेसिस भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा वेट लॉस होने लगता है और हमारी बॉडी कमज़ोर होने लगती है। ये एक टेबल है जो बताता है कि हमारे बॉडी में ग्लूकोज के कितने कंसंट्रेशन होने चाहिए जब भी हम मेजर करवाते हैं। तो फास्टिंग के टाइम में नॉर्मल वैल्यू जो है वो 70 टू 100 के बीच में होनी चाहिए और आफ्टर मील वो 140 से कम होनी चाहिए। जो अर्ली डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, जिनमें डायबिटीज़ के शुरुआती लक्षण दिखाई देने लगते हैं, उनमें ये वैल्यू 101 टू
126 के बीच में होनी चाहिए और मील के बाद वो 140 टू 200 के रेंज में होनी चाहिए। वो पेशेंट जिनको डायबिटीज़ हो चुका है ऑलरेडी, उनके में ये वैल्यू 126 से अबव दिखाई देती है और मील के बाद 200 से भी ज़्यादा हो जाती है। अब हम समझते हैं ग्लाइकोस यूरिया क्या होता है। तो अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ हो गया है तो उसकी किडनी जो है वो ब्लड फ़िल्टर करती है। इसका मतलब ये है कि ब्लड में भी हमारे शुगर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो अगर किडनी ब्लड फ़िल्टर करेगी तो कहीं न कहीं जो शुगर है वो हमारे यूरिन के थ्रू भी रिलीज़ होगा। तो अगर हमारे यूरिन में जो शुगर की क्वांटिटी है वो 0.25 mg पर लीटर से अगर ज़्यादा है तो ये एक ग्लाइकोस यूरिया की कंडीशन है। इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट हो जाती है और हमें बार-बार प्यास लगती है। तो फर्स्ट सिम्पटम्स ऑफ डायबिटीज़, हेडेक, सर में दर्द रहना, ब्लरी विज़न, धुंधला दिखाई देना और हर समय टायर्ड महसूस करना, हर समय थका हुआ महसूस करना। ये कुछ स्टार्टिंग सिम्पटम्स हैं डायबिटीज़ के। अगर ये सारे लक्षण आपको महसूस हो रहे हैं तो हो सकता है आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं या आप अर्ली स्टेज में हो डायबिटीज़ के। सिम्पटम्स ऑफ डायबिटीज़, थर्स्टी, बार-बार प्यास लगना, डिज़ीनेस, चक्कर आना, वेट लॉस, अ, अचानक से वेट कम हो जाना, यूरिनेशन, बार-बार बाथरूम जाना, हंगरी, बार-बार भूख लगना और स्लो हीलिंग ऑफ वुंड्स। अगर हमें कोई चोट लग जाती है तो वो काफ़ी टाइम लगा देती है अपने आप को ठीक होने में। तो ये कुछ सिम्पटम्स हैं जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं एक्सपीरियंस करते हैं। उन्हें बार-बार भूख लगती है, वो बार-बार खाना खाते हैं, फिर भी उनका वेट लॉस होता रहता है। उन्हें चक्कर आता है, वो थका हुआ महसूस करते हैं हमेशा। अगर उनको कोई चोट लग जाती है तो वो बहुत टाइम लगा देती है हील होने में और बार-बार उनको बाथरूम जाने पड़ता है। डायबिटीज़ मेलाइटस के टाइप्स। तो बेसिकली डायबिटीज़ मेलाइटस जो है वो 2 टाइप के होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 को हम कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस या जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटस और टाइप 2 को हम बोलते हैं नॉन इंसुलिन डायबिटीज़ मेलाइटस या मैच्योरिटी डायबिटीज़ मेलाइटस। 90 टू 95% को जो डायबिटीज़ होता है वो होता है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस और 5 टू 10% पेशेंट्स को जो डायबिटीज़ होता है वो होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। तो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस जिसको कि हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस भी कहते हैं, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस मतलब ये डायबिटीज़ जो इंसुलिन की कमी से होता है हमारे बॉडी में। हमारे बॉडी में जो ऑर्गन है पेनक्रियास, इसमें बीटा सेल्स होती हैं जो कि इंसुलिन हार्मोन को बनाती हैं, जो कि हमारे बॉडी में ग्लूकोज को रेगुलेट करता है। जेनेटिक कंडीशन की वजह से या किसी भी वायरल इन्फेक्शंस की वजह से या इसके अलावा किसी भी इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से अगर ये बीटा सेल्स हमारी डैमेज हो जाती हैं तो वो इंसुलिन को सिंथेसाइज नहीं कर पाएंगे हमारे बॉडी में और प्रॉपर अमाउंट में हमारे बॉडी के लिए इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा। इस कंडीशन में क्या होता है, हमें बाहर से इंजेक्शन के माध्यम से इंसुलिन को देना पड़ता है पेशेंट को। जनरली ये यंग एज में होता है यानी कि बच्चों में होता है या एडोलसेंट बच्चों में होता है जो कि टीनेजर्स होते हैं। 20 साल से कम के बच्चों में ये चीज़ें पाई जाती हैं। आमतौर पे आपने भी कभी भी सुना होगा कि किसी बच्चे को डायबिटीज़ हो गया है तो वो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस होते हैं। उनकी बॉडी प्रॉपर इंसुलिन का सिंथेसिस नहीं कर पाती है। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, इसको हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस भी कहते हैं क्योंकि ये हमारे बॉडी की जो मसल्स होती हैं वो इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है। हमारे बॉडी का जो पेनक्रियास है या बीटा सेल्स है वो प्रॉपर तरीके से इंसुलिन को बना तो रही हैं लेकिन उस इंसुलिन का हमारी बॉडी इस्तेमाल नहीं कर पा रही है।
ये जनरली ओबेस पेशेंट यानी कि मोटे लोगों में या एडल्ट लाइफ में, जब हम एडल्ट हो जाते हैं उस समय ये देखा जाता है, उन पेशेंट्स में ये देखा जाता है। इसको ठीक करने के लिए कई सारे एंटी डायबिटिक ड्रग्स भी अवेलेबल हैं, जैसे कि मेटफॉर्मिन, टॉलब्यूटामाइड, विडाग्लिप्टिन, सीटाग्लिप्टिन। इस तरीके की जो दवाइयाँ होती हैं जिसको कि हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स बोलते हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है इसको कंट्रोल में लाने के लिए। इफ़ेक्ट्स ऑफ डायबिटीज़, हमारे अलग अलग ऑर्गन्स पे डायबिटीज़ का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले आइस में, डायबिटीज़ की वजह से हमारे जो आइस के जो लेंस होते हैं उनके शेप में चेंजेस आ जाते हैं, जिसके वजह से हमको ब्लड दिखाई देने लगता है, धुंधला दिखाई देने लगता है। फैटी लीवर के कंडीशंस ज़्यादा बढ़ जाते हैं डायबिटीज़ की वजह से। इंटेस्टाइन में भी डायबिटीज़ का असर होता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है पेशेंट को। हार्ट में भी डायबिटीज़ का असर होता है, और जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरीज होती हैं, उनको वो नैरो कर देता है, पतला कर देता है, जिससे कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होने के चांस हो जाते हैं और हार्ट डिजीज़ होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ने से वो किडनी को भी डैमेज करता है। किडनी की जो फिल्टरिंग्स यूनिट होती हैं, जो नेफ्रॉन्स होते हैं, उनको भी अफेक्ट करता है डायबिटीज़, और किडनी फेलियर होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। डायबिटिक फुट आपने सुन रखा होगा। इसमें क्या होता है, हमारी नर्व भी डैमेज हो जाती है डायबिटीज़ की वजह से, जिसकी वजह से हमारे पैर में अल्सर हो जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, और वो काफ़ी लंबे तक समय तक रहते हैं, वो जल्दी ठीक नहीं होते हैं, जिसको कि हम डायबिटिक फुट के नाम से भी जानते हैं। तो ये कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं डायबिटीज़ के हमारे बॉडी में और हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स पे। तो डायबिटीज़ को कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं। अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है तो आपको रेगुलरली इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने होंगे। कभी कभी टाइप 2 डायबिटीज़ में जब ओरल मेडिकेशंस, जब ओरल दवाइयाँ काम नहीं कर पाती है, उस कंडीशन में हमें टाइप 2 डायबिटीज़ में भी कभी कभी इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। तो आपको रेगुलर इंसुलिन के इंजेक्शंस देने पड़ेंगे। अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलरली मॉनिटर करना पड़ेगा, रोज़ चेक करना पड़ेगा कि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना है, या हमें कब दवाई लेनी है, और आपको कोई भी डोज उसका मिस नहीं करना है। आपको एक बैलेंस डाइट फूड कंज्यूम करना है, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल सारी चीज़ें आपको मिल जाए। कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कम कर देना है, जैसे कि चावल को आपके फूड में कम कर देना है, क्योंकि चावल में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। प्रोसेस्ड फूड, आपको पैकेट के जो फूड्स होते हैं उनको कम कर देना है कंज्यूम। तला भुल तला भुना हुआ खाना भी काफ़ी कम कर देना है अपने डाइट में। शुगरी ड्रिंक्स, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गए, इसको आपको अवॉइड करना है। आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना होगा, कम से कम दिन में 2 से ढाई घंटा आपको लाइट एक्सरसाइज करना होगा। लाइट एक्सरसाइज जैसे कि आपने रनिंग कर लिया, वॉकिंग कर लिया, साइकिलिंग कर लिया, स्विमिंग कर लिया, इस तरीके की लाइट एक्सरसाइज आपको अपने डेली रूटीन में ऐड करना पड़ेगा। इससे आप अपने आप को फिट रख सकते हो, और डायबिटीज़ को काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में ये हेल्प करती हैं। इसके बाद ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स जैसे कि मेटफॉर्मिन, सल्फोनिल यूरिएस, और भी दवाइयाँ आती हैं, जैसे कि सीटाग्लिप्टिन, विडाग्लिप्टिन, डिपेंडिंग अपॉन योर डायबिटीज़ आपको प्रिस्क्राइब की जाती है। तो इसको आपको रेगुलरली लेना है, बिना कोई भी डोज को मिस किए हुए। सारे ड्रग्स का काम एक ही होता है कि आपको जो ब्लड में शुगर का लेवल है उसको कंट्रोल में ले आना, और इनके काम करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। प्रिवेंशन, कैसे आप डायबिटीज़ को प्रिवेंट कर सकते हो होने से। तो सबसे इम्पोर्टेंट है रेगुलर एक्सरसाइज। आपको रोज़ कम से कम 150 मिनट, मतलब 2 से ढाई घंटा लाइट एक्सरसाइज करना होगा। आपको अपने रूटीन में इसको ले आना होगा। आपको अपना वेट को मेंटेन रखना है। अगर आप काफ़ी हेल्दी हो, काफ़ी फैट हो, तो आपको अपना बॉडी फैट परसेंटेज लूज़ करना होगा, और आपको अपना बीएमआई, इसको कि हम बॉडी मास इंडेक्स भी बोलते हैं, इसको आपको रेंज में लेके आना होगा।
एक आपको हेल्दी बीएमआई मेंटेन करना होगा। अगर आप स्मोकिंग करते हो तो उसको आपको क्विट करना होगा, टोबैको कंज्यूम करते हो तो उसको अवॉइड करना होगा, और फिजिकल हेल्थ के साथ साथ आपको अपना मेंटल हेल्थ को भी मैनेज करना होगा। मेंटल हेल्थ को मैनेज करने के लिए आप रेगुलरली मेडिटेशन कर सकते हो या आप योगा कर सकते हो। इसको भी आपको अपने रूटीन में ऐड करना होगा। इसके साथ साथ आपको अपना डाइट काफ़ी इम्प्रूव करना होगा, और आपको अपने डाइट में रोज़ फ्रूट्स को ऐड करना होगा, वेजिटेबल्स को ऐड करना होगा, और ग्रेन्स को ऐड करना होगा। इसके साथ आपको कोल्ड ड्रिंक्स या शुगरी ड्रिंक्स को अवॉइड करना होगा, और बाहर के तला भुना खाना और प्रोसेस्ड फूड जैसे कि चिप्स वगैरह हो गए, इसको आपको एकदम से अवॉइड करना होगा। आपको अपने फूड में सॉल्ट का इंटेक कम करना होगा। अगर आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करते हो या अपने हैबिट में लाते हो तो आप डायबिटीज़ को होने से रोक सकते हो, और अगर आपको हो चुका है तो आप उसको बहुत ही अच्छे से मैनेज कर पाओगे और एक हेल्दी लाइफ आप इंजॉय कर पाओगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपको डायबिटीज़ के बारे में कुछ डाउट्स जो होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं या कोई सजेशंस हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।